हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम और हम कर रहे हैं पॉलिटी NCERT। तो क्लास 7th हम अभी पढ़ रहे हैं। क्लास 7th स्विक्स जिसको हम बोलते हैं। इसमें जो आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 का जो टाइटल है दैट इज़ वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो कैसे औरतें वर्ल्ड को चेंज कर रही हैं, कैसे जो है वो फोर फ्रंट पे आ रही हैं। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। बाय गेटिंग एजुकेशन वुमेन हैव गॉट अपॉर्चुनिटीज़ टू राइज इन एवरी फील्ड। तो वुमेन औरतों को जब से एजुकेशन मिली है तो आप सबको पता है कि आज हर एक फील्ड में औरतें पार्टिसिपेट करती हैं, औरतें शामिल होती हैं। वुमेन्स मूवमेंट हैव राइजन टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हर एक दुनिया के हर एक खित्ते में, दुनिया के हर एक पार्ट में जो है वुमेन्स के राइट्स की जो मूवमेंट्स चली, उससे क्या हुआ, उससे जो है जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी वुमेन्स के साथ वो डिबेटेबल हो गई, वो हाईलाइट हो गई और बहुत हद तक कम भी हो गई। Favor opportunities and rigid expectations. A lot of people feel that women are fit only for certain kinds of jobs like nurse. They are not fit for technical jobs. तो इसमें ये बताया गया है कि कुछ लोगों का नज़रिया ये है, कुछ लोगों की सोच ये है कि जो औरतें हैं वो सिर्फ नर्सिंग कुछ पर्टिकुलर जॉब्स के लिए है, जैसे नर्सेज ज़्यादातर औरतें होती हैं। तो कुछ लोगों की सोच ऐसी भी होती है, वो सोचते हैं कि शायद वुमेन जो है टेक्निकल जॉब्स के लिए सूटेबल नहीं होती है। इन मोस्ट फैमिलीज वुमेन आर टॉट दैट आफ्टर स्कूल दे हैव टू गेट मैरिड। तो बहुत सारी जो है घरों में, बहुत सारी फैमिलीज़ में औरतों को सिखाया जाता है कि स्कूलिंग के बाद, थोड़ी सी पढ़ाई के बाद फिर उनको शादी करनी ही करनी है। Lakshmi Lakra, however, broke this stereotype image when she became the first woman engine driver of the Northern Railways। यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है किसकी? लक्ष्मी लाकरा की, जो कि एक औरत है और जिसने नॉर्दर्न रेलवे, हमारे जो इंडियन रेलवेज है उसके डिफरेंट जोन्स होते हैं, जिसने नॉर्दर्न रेलवेज में क्या किया, वो पहली औरत बनी जिसने वो पहली खातून क्या बनी, इंजन ड्राइवर बनी। वो नॉर्दर्न रेलवेज की जो इंडिया है वहाँ पे इंजन ड्राइवर बनी वो। एंड आपको पता है इंजन ड्राइविंग में आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत चाहिए। वी लिव इन अ सोसाइटी फुल ऑफ प्रेशर्स। इफ बॉयज डू नॉट वर्क हार्ड get a good salary, they are bullied। ठीक है, तो हमारी जो सोसाइटी में है, हमारी सोसाइटी में सोसाइटल प्रेशर्स बहुत होते हैं। तो जैसे लड़के हैं, लड़कों को मतलब इनके लिए कंपलसरी ही है हार्ड वर्क करना, जॉब लेना, ठीक है, क्योंकि फिर घर चलाना। वुमेन का बताया गया है कि वो अगर घर में रहे, किचन वर्क करे। लेकिन आजकल अगर हम देखेंगे, जैसे अभी लक्ष्मी लाकरा की हमने बात की, उसी तरह से आप देखोगे कि कितनी सारी वुमेन जो है वो पायलट्स है, कितनी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स में साइंटिस्ट्स हैं। ठीक है, तो लर्निंग फॉर चेंज, गोइंग टू स्कूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली अगर हम स्कूल जाते हैं वो एक अहम तरीन पार्ट होता है लाइफ का। टुडे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। तो ऑब्वियसली मतलब आजकल तो एनरोलमेंट रेशियो है बहुत बढ़ गया है। ऑब्वियसली आजकल तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हम किसी बच्चे की लाइफ विदाउट स्कूल। In past, very few people learned reading and writing. Most children learned the work their families or elders did. तो अगर पहले की बात करेंगे, पहले ज़माने में कुछ ही लोग पढ़ लिखते थे और ज़्यादातर लोग क्या करते थे, ज़्यादातर बच्चों को ये सिखाया जाता था, अगर उनके बाप दादा कारपेंटर होते थे तो उनको भी कारपेंट्री सिखाई जाती थी। अगर उनके बाप दादा ये गोल्ड स्मिथ होते थे तो उनको भी वही कारोबार आगे चलाना होता था। तो जो उनके फोर फादर्स करते थे, उनके फादर्स ग्रैंडफादर्स करते थे, वही वो भी काम करते थे। Even in families where skills like pottery, weaving, craft were taught, the contribution of daughters and women was seen as secondary। और अगर जो कुछ फैमिलीज होती थी जहाँ पे पोट्री, वीविंग या क्राफ्ट, कोई भी कारोबारी लोग होते थे या कोई भी जो है वो स्किल्ड लोग थे, जैसे ये होते हैं पोटर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, उनके घरों में भी जो लड़कियां होती थी उनको एज अ सेकेंडरी जो है माना जाता था, प्राइमरी नहीं, क्योंकि लड़कों को ही माना जाता कि ये कारोबार करेंगे वो एज सच। ठीक है, इन द 19th century न्यू आइडियाज अबाउट लर्निंग एंड एजुकेशन अपीयर्ड बट देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेट गर्ल्स इवन देन। तो बोला जाता है कि 19th century में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो है नए आइडियाज़ उभर के आ गई पढ़ाई के रिलेटेड, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ लड़कियों की पढ़ाई के लिए। इन 1890s रामाबाल चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। तो 1890s में, ऑब्वियसली 19th सेंचुरी में जो है बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट सामने आ गए जिन्होंने वुमेन की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा
जो है आवाज़ उठाई। रुकया शखावत हुसैन लर्नड इंग्लिश फ्रॉम हर एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर इन स्पेट ऑफ फैमिली अपोजिशन एंड वेंट ऑन टू बिकम अ फेमस राइटर। जो रुकया शखावत हुसैन की एग्जांपल दी गई है कि फैमिली ने अपोज किया था इससे पढ़ने से, लेकिन इसने फिर भी अपने बड़े भाई बहनों से सीखा, थोड़ा थोड़ा जो है इंग्लिश सीखी और उसके बाद ये बहुत ही फेमस राइटर बन गई। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल दे के है रश सुंदरी देवी ऑफ बंगाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड अमर जुबान। एग्जाम्पल्स याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आता है। तो अमर जुबान किसने लिखा है? रश सुंदरी देवी ने, जो कि बंगाल की है। ये पहली इंडियन वुमन बनी जिसने कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, अमर जुबान जिसका नाम था। Schooling and education today boys and girls attend school in large numbers. Difference in their education still remains. तो हालांकि दोनों लड़के और लड़कियां दोनों स्कूल जाते हैं आजकल, लेकिन फिर भी उनकी एजुकेशन में थोड़े से जो है डिफरेंस रहते हैं। इंडिया हैज सेंसस एवरी 10 years एंड विच काउंट द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। दिस इन्फॉर्मेशन यूज टू मेजर थिंग्स लाइक लिटरेसी, सेक्स रेशो। आप सबको पता है कि सेंसस होता है हर 10 साल के बाद। सेंसस होता है, सेंसस इसलिए होता है फिर 10 साल के बाद देखा जाता है चेंज इन पॉपुलेशन कितना हुआ है। फिर वो सेंसस जो है वो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, लिटरेसी कितनी है, फीमेल लिटरेसी कितनी है, मेल लिटरेसी कितनी है, चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है, ठीक है, या सेक्स रेशो कितना है, हर 1000 मर्दों के लिए कितनी औरतें हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो इवन आपको पता ही है कि हमेशा औरतों का नंबर अब कम आता है। A huge number of SC/ST children have leave school at an early age. The 2014 census even shows that Muslim girls are less likely than दलित गर्ल्स टू कंप्लीट देयर प्राइमरी स्कूल। तो ये भी देखा गया है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे होते हैं ना, वो जल्दी स्कूल छोड़ते हैं, फिर नहीं जाते। और ये भी देखा गया कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं इवन वो दलित लड़कियों से भी जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं। हालांकि अभी बहुत बेहतरी आ गई है कुछ सालों में तो, लेकिन ये एनसीईआरटी में लिखा है। मनी रीजंस लाइक नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, स्कूल, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लिजेंस ऑफ एजुकेशन। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा या टीचर्स अवेलेबल नहीं होते स्कूल में। इवन सबसे मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ जो है वॉशरूम्स की, टॉयलेट्स की, लैक ऑफ वाटर, जहाँ पे फिर गर्ल्स क्या करती है, बहुत सारे जो फॉर फ्लंग एरियाज है वहाँ पे बड़े लोग फिर नहीं चाहते कि गर्ल्स स्कूल जाए, क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है, और सेफ्टी सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है अच्छी खासी, तो उस वजह से भी क्या है फिर गर्ल्स को घर पे ही बिठाया जाता है। वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन हैव इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली struggled to bring about changes. This is called women's movement. Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. औरतों की बहुत सारी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, इवन डिफरेंट कंट्रीज़ में स्टार्ट हुई थी, और जिसकी वजह से औरतों की तालीम हाईलाइट हुई, और उसकी वजह से औरतों में ये अवेयरनेस फैल गई कि तालीम ज़रूरी है, और कलेक्टिवली उन्होंने काम किया। और जो डोमेस्टिक वायलेंस होती थी, सेक्सुअल अब्यूज़ होता था, उसके रिलेटेड भी काम किया। दीज मूवमेंट्स आर रिलेटेड टू कैंपेनिंग, रेजिंग अवेयरनेस, प्रोटेस्टिंग एंड शोइंग सॉलिडारिटी। तो ये जो मूवमेंट्स हुई थी उसमें क्या हुआ, इनका मेन मकसद था अवेयरनेस जनरेट करना फुल मासेस में कि लड़कियों को भी हक है पढ़ने का, लड़कियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, डाउरी डेथ्स ना हो, ऑनर किलिंग्स ना हो, या सुसाइड्स रेट्स कम हो लड़कियों में, ठीक है, तो या सेक्सुअल अब्यूज़ ना हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उनको हम वुमेन मूवमेंट्स भी बोलते हैं, वुमेन्स मूवमेंट बोलते हैं। तो ये सब लिख के था इस चैप्टर में। इसमें कुछ फैक्ट्स था नहीं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे दिए गए थे वुमेन के रिलेटेड। उसके बाद इसके साथ साथ ही चैप्टर नंबर 6 है, ये भी यहाँ पे देख लेते हैं। इसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मीडियम। बेसिकली मीडिया क्या है, मीडिया वर्ड मीडियम से आ गया है, क्योंकि मीडियम एक सिंगुलर वर्ड है। मीडियम होता है जो एक कोई जिसके थ्रू कुछ होता है, ठीक है, एक मीडियम जिसके थ्रू कुछ होता है, और उसका प्लूरल फॉर्म आता है क्या, मीडिया, ठीक है। एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। तो किस मीडियम से, मीडियम का प्लूरल है मीडिया, तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपनी सोसाइटी में, ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है कैसे कम्युनिकेट करते हैं। पहले अखबार को हम देते थे, इश्तिहार देते थे, मैगजीन्स को इश्तिहार देते थे, या वीकली मैगजीन्स होते थे। अब उसके बाद जो है ऑनलाइन मीडिया,
टेलीविज़न, ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो और ये सोशल मीडिया आजकल. मीडिया रेफर टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम फ़ोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज़, टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया. तो मीडिया में सब कुछ आता है. फ़ोन कॉल भी आएगी, मैसेजेस भी आएंगी, सोशल मीडिया भी आएगा, अखबार भी आएगा, मैगजीन भी आएगा, टेलीविज़न की न्यूज़ भी आएगी और रेडियो न्यूज़ भी आएगी, तो न्यूज़पेपर भी आएगा. सिंस दे रीच मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर कॉल्ड मास मीडिया. आपको पता है अखबार, टेलीविज़न की जो खबरें हैं या सोशल मीडिया वो तो पूरे वर्ल्ड भर फैलती है ना, तो इसलिए इसको मास मीडिया बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये मासेस तक खबर पहुंचाते हैं. मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ विदाउट मीडिया इज़ डिफ़िकल्ट. आप सब लोगों को पता है कि अगर लाइफ में मीडिया नहीं होगा, मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मीडिया के बगैर लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी. द केबल टीवी एंड द इंटरनेट और अ रिसेंट फिनोमिना. आप सबको पता है कि पहले तो केबल टीवी और इंटरनेट नहीं होता था, लेकिन जब से केबल टीवी आ गया चप्पे चप्पे को खबर पहुंचती है. जब से इंटरनेट आ गया तो आपको पता है फिंगर टिप्स पे ही तो इन्फॉर्मेशन होती है. बोथ प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैव प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल चेंज. आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगी. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है जो फ़ोन के थ्रू या टेलीविज़न के थ्रू हम ये करते हैं, मीडिया जो होता है. लेकिन प्रिंट मीडिया होता है जब प्रिंट के थ्रू, मतलब न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स के थ्रू हम करते हैं. तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर है सोशल चेंज में. कैसे? जैसे वुमेन्स के लिए राइट्स के लिए, LGBT राइट्स के लिए, वाटर क्राइसिस के लिए, कोई भी इशू हो, उन सारे इश्यूज़ के लिए जो है काम किया भी है और कर भी रहे हैं दोनों टाइप के मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो. चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल. जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, जितनी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उतना मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाता है. ठीक है. टेलीविजन हैज़ enabled us to think of ourselves as members of the global people. और जब से टेलीविज़न आया है, पहले तो टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, तो इतनी ज़्यादा चैनल्स भी आई, तो अब हमें नहीं लगता है कि हम बस इस विलेज के बाशिंदे हैं, हमें लगता है हमें एक वर्ल्ड व्यू आ गया हमारी सोच में. बैलेंस्ड रिपोर्ट इज़ एसेंशियल इन मीडिया विच हैज़ टू रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली. तो लेकिन मीडिया का भी काम क्या है, उनको क्या एक एथिक्स क्या है उनका जो है एक बैलेंस्ड रिपोर्ट देना ज़रूरी होता है. पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स भी. ये नहीं कि बस सिर्फ वो पॉजिटिव्स बोलेंगे या नेगेटिव्स बोलेंगे. और उनको चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली काम करें. इंडिपेंडेंटली काम करना मतलब वो किसी पर्टिकुलर फैक्शन को सपोर्ट ना करे, सिर्फ गवर्नमेंट को ही सपोर्ट ना करे, लोगों की बात भी सामने रखे. सिर्फ लोगों को ही सपोर्ट ना करे, गवर्नमेंट के भी पॉइंट सामने रखे. ठीक है. तो मीडिया इज़ फॉर फ्रॉम बीइंग इंडिपेंडेंट. लेकिन आजकल का मीडिया अगर देखेंगे वो इंडिपेंडेंस से बिल्कुल दूर है. वो बिल्कुल, आपको पता होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन कितना पैसा खर्च करते हैं मीडिया पे और उनके फेवर में रिपोर्ट्स आती हैं. ठीक है. तो उसका भी एक ये भी एथिक्स के अगेंस्ट ही है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और मीडिया कॉल्ड सेंसरिंग बिकॉज बिग बिजनेस ऑल्सो कंट्रोल मीडिया. तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको रेगुलेट करे, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जो है इनको अब पिंक न्यूज़पेपर्स भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि अगर देखोगे आप न्यूज़पेपर्स में, उसमें न्यूज़ कम लेकिन एड्स इतने ज़्यादा होते हैं. और जो बिग कॉर्पोरेट हाउस होती है उनकी न्यूज़ ऐसे बढ़ा चढ़ा के होती है, जो बेसिकली न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट छपना चाहे वो छपता नहीं है. ठीक है. बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स होते हैं, बहुत सारे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन होती है. उनको उतनी जगह नहीं मिलती है क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं होती है. और रिपोर्ट्स किसके छपते हैं? बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके. मीडिया एंड मनी, द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव. ऑब्वियसली जो मास मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे टेलीविज़न चैनल कोई खोलता है, रेडियो चैनल कोई स्टेशन कोई खोलता है, या न्यूज़पेपर कोई खोलता है, तो उसके या कोई और चीज़ जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं लगेगी उसमें वो एक्सपेंसिव ही होता है इनिशियली. ठीक है. In a news studio, it is not only the news reader who needs to be paid, but also a number of other people who help पुट द ब्रॉडकास्ट टुगेदर. तो अगर आप न्यूज़ रूम देखोगे, शाम को अपनी इवनिंग न्यूज़ देखते हो, वहाँ पे जो स्टूडियो में बैठ के न्यूज़ रीडर होता है, सिर्फ उसको नहीं पे करना होता है, आपको कैमरामैन को भी पे करना होता है, आपको जो उस लाइट्स वाले बंदे को भी पे करना होता है, आप उसको भी पे करना होता है जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करता है. तो इसमें बहुत सारा खर्चा भी लगता है सेटअप करने में. ये नहीं कि बस जो न्यूज़ पढ़ने वाला है बस उसको पे करना है. तो इसमें बहुत सारे पैसे भी लगते हैं. A lot of money is spent on getting the latest technology. To meet this cost, it needs money. तो obviously हर एक जो है न्यूज़ पोर्टल वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपना जो है अपग्रेड करें, तो उसके लिए पैसे बहुत लगते हैं. मीडिया दस हैज़ कम टू बी ऑनर्ड बाय बिग कॉर्पोरेट्स. तो यही वजह है जो आजकल का मीडिया है वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने खरीद के रखा है, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो है फंडिंग करते हैं. तो फिर वो अगर वो कितना भी जो है उनका ये होगा,
कोई भी नेक्सस होगा वो कभी उनको एक्सपोज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पैसे वहीं से आते हैं। मीडिया देयरफॉर यूजेस एडवर्टाइजिंग एज अ टूल टू रेज रेवेन्यू। इसलिए मीडिया ज़्यादातर क्या करते हैं आजकल, एडवर्टाइजिंग करते हैं, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं वहाँ से। मीडिया एंड डेमोक्रेसी की बात अगर करेंगे, Media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. Obviously जितने भी events होती हैं, कोई episodes, कोई incidents होते हैं, हमारी country में होंगे या world में होंगे, मीडिया में उस पे बात होती है, चर्चा होता है, डिबेट होता है। न्यूज स्टोरीज ऑफ मीडिया इन्फॉर्म पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द कंट्री। जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स कंट्री में होती हैं वो मीडिया ही लोगों तक पहुंचाती है। सम इंपॉर्टेंट वेज इन विच पीपल अबाउट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द कंट्री। ऑब्वियसली ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम जो अपने मुल्क की जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं वो हम लोगों तक पहुँचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल योगा डे मनाया जाता है, आम लोगों तक ये कहाँ से पहुँचेगा? टेलीविज़न के थ्रू कि योगा डे मनाया गया डिफरेंट, इस योगा के क्या फ़ायदे हैं। या फॉर एग्जांपल आजकल हर घर तिरंगा ये चल रहा है, या स्वच्छ भारत अभियान चला, उसका एक योगदान उसमें मीडिया का भी बहुत ज़्यादा रहा। उसके बाद सेटिंग एजेंडाज। द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन। ऑब्वियसली मीडिया का बहुत खासा रोल है कि वो किन स्टोरीज पे फोकस करेंगे। बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इशूज इट इन्फ्लुएंस एंड शेप्स आवर थॉट्स। इट इज सेड दैट मीडिया सेट्स द एजेंडा फॉर पीपल। ऑब्वियसली मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है लोगों के दिमाग पे। अगर वो एक पोलिटिकल पार्टी को ज़्यादा मीडिया हाईलाइट करेगी, ये वो काम करती है, ये काम करती है, ये काम करती है, एक पर्टिकुलर इसको, तो लोगों के दिमाग में यही आ जाएगा कि यही पार्टी अच्छी है ना। वेरी रिसेंटली द मीडिया रिपोर्टेड अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक्स। दिस रिपोर्ट लेड टू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बीइंग सेट फॉर द कोलाज। तो ऑब्वियसली अगर रिसेंटली बोला जाता है कि कभी क्या हुआ था कि मीडिया ने बोला था कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है कूल ड्रिंक्स में, उससे क्या हो गया कि गवर्नमेंट भी अलर्ट हो गई और उसने रेगुलेशन स्टार्ट की। मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ एज इट टेल्स अस अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। मीडिया ही बताता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कोई फॉल्ट है क्या है। तो जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में मीडिया का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के यहाँ पावर होता है और लोगों के हाथ में टूल बन सकता है एक मीडिया, जिसके थ्रू लोग जैसे प्रोटेस्ट करते हैं तो मीडिया वाले आते हैं, वो गवर्नमेंट तक बात पहुँचाते हैं। या कहीं पे कोई वाटर क्राइसिस होती है, मीडिया वाले आते हैं तो वो कवरेज करते हैं और फिर लोग गवर्नमेंट को पता चलता है। कहीं पर ब्रिज टूट गया तो मीडिया वाले ही आके वो रिपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पता चलता है। ठीक है, तो मीडिया का एक बहुत योगदान है खास करके डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में अगर इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे जो है मीडिया प्राइवेट मीडिया भी होता है और गवर्नमेंट मीडिया भी होता है, प्राइवेट भी होता है। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के लिए भी काम करेंगे। जो गवर्नमेंट का होगा ऑब्वियसली वो थोड़ा सा गवर्नमेंट रिलेटेड ही काम करेगा। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इंडिपेंडेंट मीडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज 2 चैप्टर्स जो हमने NCERT क्लास 7th की। आई होप आप सब लोगों को जो ये है अच्छे से इसका जो चेन बन रहा होगा जो हमने क्लास 6 से ही स्टार्ट किया। इंशाल्लाह टुमारो आई विल कम विद अनदर लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।